हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं आपका फ्रेंड्स बिलाल सोफी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ड्रीम में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथ की जो एक्सरसाइज है 3.6 के बारे में। आज उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने 3.5, 3.4 आपने नहीं देखी है या आपने सेकंड चैप्टर की कोई भी वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए मैं आज एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपका जो कोविड-19 की वजह से आपका जो लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि 30 जून तक अभी आज ही अपडेट आया था कि 30 जून तक आपके ना तो कॉलेजेस वगैरह ना कोई स्कूल्स वगैरह अभी तक कोई भी इस चीज़ के लिए कोई रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। आपके स्कूल 30 जून तक बंद रहने वाले हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आपके लिए हम कंटिन्यू आपके लिए मैथ्स और साइंस की वीडियो हमारे चैनल पर कंटिन्यू आ रही है। तो आप कंटिन्यू अपने यार दोस्तों को बताइएगा, आप भी कंटिन्यू अपने फेयर नोटबुक बनाकर इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहिएगा। तो चलिएगा, आज की वीडियो हम 3.6 एक्सरसाइज है उसके बारे में आज कर लेते हैं, किस तरीके उसके अंदर क्वेश्चन है। तो चलिएगा हम उस क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको उस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बेसिक आइडिया लगे, ताकि आप अगले क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकें। तो पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू में आपका दिया हुआ है 2। ये तो पहली इक्वेशन दी हुई है। तो सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है, इसमें 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसको हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरह से करना है मैं आपको बता दूं। इस टाइप का क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम अभी मैथ का जो 10th क्लास का 2006 अभी एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। तो इस क्वेश्चन को हमें किस तरह करना है, तो आप यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको जो कॉमन चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है 1/x 1/y, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ भी आपको 1/x दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आपको 1/y कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करोगे, लेट कर लोगे, मतलब माना। लेट 1/x आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, p मान लो, q मान लो, r मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी आपका मन करता है वो मान लीजिएगा। 1/x मान लिया p, इसी तरीके से 1/y को मानोगे आप q। यहाँ तक समझ में आया। सिंपली 1/x p मान लिया, 1/y q मान लिया। तो इसके बाद क्या करना है, अब इस इक्वेशन को रिप्लेस करना है, मतलब 1/x की जगह p रखना है। तो जब हम ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पे 1/x की जगह p रखेंगे तो p/2 इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे इस तरीके तो बनेगी। तो अगला क्या है, प्लस, तो इस तरीके से यहाँ पे बनेगी q/3 इक्वल्स टू में 2। यहाँ तक समझ में आया। सिंपली अगली ये इक्वेशन ये बनेगी। इसकी इक्वेशन बात करें तो यहाँ पे बनेगी p/3 प्लस में q/2 इक्वल्स टू में 13/6। यहाँ तक समझ में आया। सिंपली क्या करना है, 1/x को p की तरह रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। तो चलिएगा यहाँ से आगे किस तरह सॉल्व करना है। 9th क्लास में आपने इस तरह की इक्वेशन को LCM SCF वगैरह लेकर सॉल्व की होंगी। तो सिंपली क्या करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आएगा, वो आएगा हमारा 6। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आएगा 6। 6 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3p आएगा। आपको ये सारी चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। प्लस अगर आप 3 की इसमें डिवाइड करो 2 टाइम आएगा तो यहाँ पर आएगा 2q इक्वल्स टू में 2। तो इसके बाद सिंपली क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, आर पार गुना, मतलब इसकी इधर सारे से। तो 3p 1 की इससे करोगे प्लस 2q इक्वल्स टू में 12। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। इस वाले को सिंपली यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। 2 और 6 का एलसीएम है 6 आएगा। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2p प्लस में 3q इक्वल्स टू में 13/6। इतना आ गया। तो यहाँ पे 2p प्लस में 13q। अब जब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर बराबर में डिनोमिनेटर सेम है, बराबर का निशान लगा हुआ है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप नीचे से नीचे संख्या काट सकते हैं। अगर आप नहीं काटोगे तब भी आपको कॉमन लेके आगे जाके काटना पड़ेगा। तो बेहतर ये कि वो पहले ही काट दो। तो यहाँ पे
इतना हमारा ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब ये हम इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। अब मैंने आपको 3 या मतलब आई होप 4 मेथड्स मैंने आपको कराए। सब्स्टिट्यूशन कराया, एलिमिनेशन करा दिया और आपको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपको समझा दिया है। अब आपको तीनों मेथड में से आपको जो सबसे इजी लगता है उस मेथड से आपसे यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे आई होप आपको भी आप जो एलिमिनेशन मेथड है वो सबसे इजी लगता होगा। तो हमें इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो p के कोफिशिएंट और q के यहाँ पे p के कोफिशिएंट दोनों डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, ताकि यहाँ पे 6p बन जाए, यहाँ भी 6p बन जाए। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 बाई इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। और अब जब यहाँ पे प्लस का भी निशान है, यहाँ भी प्लस का निशान है, दोनों सेम साइन के हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें आपको जब एलिमिनेशन मेथड कराया था वहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें करा चुका हूँ। तो चलिएगा, इस वाली इक्वेशन में हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 2 से। तो यहाँ पे 6p प्लस में 4q प्लस में 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 6p प्लस में 9q इक्वल्स टू में 39। और इसके बाद क्या करना है, घटाना है। तो घटाने पर निशान चेंज होते हैं सिंपली। तो आप इनको सिंपली जब घटाओगे तो यही प्लस ये माइनस है, तो ये तो कैंसिल आउट हो चुका है। यहाँ पे माइनस का 5q बचेगा, क्योंकि आप जब 9 माइनस करोगे, 9 में से आप 4 माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा, सिंपली इक्वल्स टू। तो आप अब 24 में से आप 39 तो घटा नहीं सकते, बट माइनस का तो बचेगा वो। तो आप देखोगे यहाँ पे तो 9 में से आप 4 घटाओगे तो 5 बचेगा, तो यहाँ पे हमारा 1 बचेगा, तो वो भी माइनस का। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल होगा, q इक्वल्स टू में 15/5। तो यहाँ से 5 को काट दे, ये 3 टाइम कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि q की वैल्यू यहाँ पे फाइनली 3 आ चुकी है। अभी तो हमें p की भी तो वैल्यू निकालनी है। तो p की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में q की जगह 3 रख देंगे तो हमें निकल जाएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे q की जगह 3 वैल्यू रखते हैं तो 2p प्लस में 3 इंटू में 3, क्योंकि q की वैल्यू तो 3 है, तो यहाँ पे q की वैल्यू 3 रख दी, इक्वल्स टू में 13। तो 2p इक्वल्स प्लस में 9 इक्वल्स टू में 13। तो 2p इक्वल्स टू में 13 माइनस के 9, तो 2p इक्वल्स टू में 4, तो और p इक्वल्स टू में 2। तो यहाँ पे p की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब हमें तो x और y की वैल्यू पूछना है ना। जब हम सिंपली p और q की वैल्यू निकाल चुके हैं तो हम x और y की वैल्यू फाइनली आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि 1/x p था, यहाँ पे मान के चले थे, तो p हमारा आया हमारा 2, तो 1/x बराबर होगा ना 2 के। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इक्वल्स टू में 1 और x इक्वल्स टू में 1/2। यहाँ से तो x की वैल्यू निकल गई 1/2। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू, और हमें अभी पता है कि 1/y किसके बराबर था, q के, और q कितना आया 3। तो सिंपली इस तरीके से 1/y भी तो 3 के बराबर होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 3y इक्वल्स टू में 1 और y इक्वल्स टू में 1/3। तो सिंपली आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। बस आपको एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये ध्यान रखनी है कि जो दोनों इक्वेशन दी हुई हैं उन दोनों में वो सेम चीज़ें हमें देखने को मिलनी चाहिए। तो इस जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर आपको 8 पार्ट दिए हुए हैं। मैं आपको एक पार्ट और करा रहा हूँ, तो बाकी के जो पार्ट है वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको पार्ट 1 के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिएगा, हम इसका एक और जो पार्ट है, ई पार्ट है, जो ई, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो मुझे बता देना। तो मैं ई पार्ट ले रहा हूँ इसका। ई पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, 7x माइनस के 2y अपॉन में xy इक्वल्स टू में 5। ये पहली इक्वेशन दी हुई थी। अगली इक्वेशन क्या है कि 8x प्लस में 7y अपॉन में xy इक्वल्स टू में 15। इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
अब सिंपली हमें तो पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें सिंपली 1/x था, 1/y था, बट यहाँ पर तो x और y आ गया और यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। और इस वाले क्वेश्चन को किस तरह करें, घबराने की कोई टेंशन नहीं है, आपको एक सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बहुत आसान तरीके से, आप बस देखते रहिएगा। आपको ये तो पता है कि ये 7x और 2y के अपॉन में पूरा लिखा हुआ है, तो आप सेपरेट इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 7x अपॉन में xy माइनस 2y अपॉन में xy लिख दिया सेपरेट, इक्वल्स टू में 5। इतना तो आपको समझ में आया, लिख दिया। इसी तरीके से इसको सिंपली लिख दीजिएगा आप, 8x अपॉन में xy प्लस में 7y अपॉन में xy इक्वल्स टू में 15। यहाँ तक तो आप सभी के समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से x तो x कट रहा काट दीजिएगा, यहाँ से y कट रहा y काट दीजिएगा, यहाँ से x कट गया, y से y कट गया, जो बच गया उसको सामने लिख दीजिएगा। यहाँ पे तो 7/y बचा और प्लस माइनस का 2/x बचा इक्वल्स टू में 5। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे 8/x प्लस में 7/y इक्वल्स टू में 15। तो फाइनली ये आपको इक्वेशन मिल गई है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली जैसे मैंने आपको अभी जस्ट एक क्वेश्चन कराया था उसमें आपको इसी तरह करना है, मतलब 1/y मानेंगे यहाँ पे तो x p और यहाँ पे 1/x, मतलब हमें यहाँ पे दोनों इक्वेशन के अंदर 1/y यहाँ है तो यहाँ भी 1/y है, यहाँ पे 1/x है तो यहाँ भी 1/x है। तो हम क्या करेंगे, लेट 1/y इक्वल्स टू में p एंड 1/x इक्वल्स टू में q। अब आप ये कह रहे सर यहाँ तो 1/x क्यों नहीं माना, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे 1/x दिया हुआ है तो 1/y दिया है तो 1/y लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/y यहाँ पे दिया हुआ है तो 1/x उधर दिया हुआ है। तो ठीक है, तो चलिएगा अब हम देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेंगे। तो वहाँ पे इक्वेशन बनेगी 7p माइनस के 2q इक्वल्स टू में 5। अगली इक्वेशन क्या बनेगी उसके लिए, 8p प्लस के 7q इक्वल्स टू में 15। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हमें जो वेरिएबल्स होते हैं उसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना होता है। अगर हम इस वाली इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करें और इस वाली में 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे 14 अपोजिट साइन है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ये है, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड एंड एडिंग। ऐड भी तो करना है ताकि, क्योंकि इनके अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन होंगे जब ऐड करेंगे, जब जिस भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट हमने बराबर करे उनके साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम एडिंग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस वाली इक्वेशन के अंदर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 49p प्लस के माइनस के 14q इक्वल्स टू में 35। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। 16p प्लस में 14q इक्वल्स टू में 30। सिंपली इनको ऐड कर देना है। ऐड करने पे ये तो दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं। जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना बनेगा, 5 और यहाँ पे 5 और 6p इक्वल्स टू में आपका कितना हो गया, यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 65। तो p इक्वल्स टू में 1, क्योंकि 65/65। अब हमें निकालनी है q की वैल्यू। तो q की वैल्यू निकालने के लिए इन इक्वेशन में किसी में p की जगह 1 पुट कर दोगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम p की जगह 1 जब पुट करेंगे तो 7 इंटू में 1 माइनस का 2q इक्वल्स टू में 5। आप ये वाली भी इक्वेशन ले सकते थे, जो भी इक्वेशन आपको आसानी से आंसर दे दे वो इक्वेशन आप सिंपली ले सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 2q इक्वल्स टू में 5 माइनस का 7, क्योंकि यहाँ प्लस का था उधर भेजेंगे तो माइनस का बन जाएगा। तो माइनस का 2q इक्वल्स टू में माइनस का 2, माइनस से तो आप माइनस कैंसिल कर सकते हैं तो q इक्वल्स टू 1। तो कहने का मेरा मतलब है अब हम p और q की वैल्यू फाइनल निकाल चुके हैं। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमने अभी माना था कि जो 1/y है वो है p और p की वैल्यू आई है 1, तो 1/y भी तो होगा 1/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो इक्वल्स टू 1।
इसी तरीके से हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या रखेंगे, 1/x इक्वल्स टू में q, और q की वैल्यू भी 1 आई थी, ये जस्ट ये रही हमारी 1। तो 1/x इक्वल्स टू में 1/1, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल्स टू में 1। तो इस तरीके से हमें जितने भी इसके अंदर पार्ट है वो सिंपली सारे पार्ट हमें इसी तरह सॉल्व करने हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो जो तो आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं आपसे एक राय ये जानना चाहूँगा कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो आप अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कह दें कि आपकी लाइव क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। और लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नए कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।